प्रिय भाइयों और बहनों, यदि कोई हमारे पास सहायता के लिए आते हैं और यदि हम सहायता ना करें तो इस संसार में और कोई भी सहायता नहीं करेंगे। अगर वो आपके पास आया है तो परमेश्वर उसे भेजा है। चोरों के विषय में नहीं कह रहा हूं, धोखेबाजों के विषय में नहीं कह रहा हूं, अच्छे लोगों के विषय में कह रहा हूं। उन दिनों जब कलवरी की सेवा को हम प्रारंभ किए, दिन भर परिश्रम करते थे, नौकरियां करते थे, वेतन पूरा लाकर हम ऑफरिंग बॉक्स में डालते थे। मेरे साथ यदि किसी को सेवा करना है तो पूरे महीने परिश्रम करना है, वेतन पाना है और अपने पूरे वेतन को लाकर ऑफरिंग बॉक्स में डालना है, तभी मेरे साथ सेवा करना है। मैं भी परिश्रम करता था, नौकरी करता था, मैं भी अपना पूरा वेतन लाकर ऑफरिंग बॉक्स में डाल दिया करता था। और इस तरह डालने के बाद जो पैसे इकट्ठे होते थे, उन पैसों से बहुत से गांव में जाकर सुसमाचार सुनाते थे, लाखों पत्रिकाओं को बांटते थे। उसके बाद जो थोड़ा बचता था, उस बचे हुए से प्रिय हम चावल नहीं खरीदते थे, कनकी खरीदते थे। क्या खरीदते थे? कनकी खरीदते थे। सब्जियां नहीं खरीदते थे। उन कनकियों को खरीदकर, कनकी को पकाकर पसिये के साथ, प्याज या मिर्च के साथ हम खाया करते थे। वो भी कई बार हमने ये रीति बनाई कि पहले बड़े लोग नहीं खाएंगे, पहले बच्चों को खाने देंगे। ये कहकर सेवा में जो बच्चे थे उन्हें खाने देते थे, वे भूखे हैं इसीलिए। छोटे बच्चों को जब पहले खाने देते थे, वे बहुत भूखे होते थे इसलिए पूरा खा लेते थे। और बाकी बड़े लोग क्या करते थे? हंसते हुए जाकर पानी पीकर चुपचाप सो जाते थे। प्रिय भाइयों और बहनों, ये सेवा ऐसे त्याग के साथ प्रारंभ हुई। इसीलिए सतीश कुमार को भूखे रहना क्या अच्छे से पता है। कई बार भूखे रहकर ही इस सेवा को हम आगे लेकर गए। इस तरह हम जो भी कमाते थे उन पैसों को ऑफरिंग बॉक्स में डालते थे और उन पैसों से हम बहुत सेवा करते थे। लाखों लोगों को पत्रिकाएं बांटते थे। एक दिन एक भाई मेरे पास आया जो पोस्टमैन था। आकर, श्रीमान, मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, लेकिन जाने के लिए पैसे नहीं हैं। किस लिए इंटरव्यू? मैं जो पोस्टमैन का काम कर रहा हूं ये अस्थायी है। अगर मेरी नौकरी परमानेंट होना है तो इंटरव्यू में जाकर उसमें जाकर यदि मैं सफल होऊंगा तो मेरी नौकरी परमानेंट होगी। इंटरव्यू में जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, आप मेरी सहायता करेंगे क्या? इस तरह मांगा। हमारे पास भी कुछ नहीं थे, पूरे पैसे ऑफरिंग बॉक्स में डाल दिए। अभी वो आकर कह रहा कुछ सहायता करेंगे क्या? विश्वास कीजिए, पूरा घर ढूंढा, वहाँ 4 आना, यहाँ 8 आना, यहाँ 10 पैसा, इस तरह इतने सारे चिल्लर पैसे लाकर उसके हाथ में रखा। ये क्या सर चिल्लर दे रहे हैं? मैंने कहा तुम कुछ मत सोचो, मेरे पास वास्तव में पैसे नहीं हैं, लेकिन आपने जो कभी नहीं मांगा हमारे पास मेरे पास आके मांग रहे हो तो शायद आपको कहीं भी सहायता नहीं मिली है। वो क्या कहा जानते हैं? कोई भी मुझे 1 रुपए की भी सहायता नहीं किया सर। इसीलिए हमारे पास जो पैसे थे इकट्ठे करके आपको दे रहे हैं। इससे आपका खर्च पूरा होगा नहीं पता, लेकिन जो दे सकते हैं दे रहे हैं। मैं दे दिया प्रियो, और वो चला गया। 1 सप्ताह हो गया, दिखाई नहीं दिया। 1 महीना हो गया, दिखाई नहीं दिया। 1 वर्ष हो गया, दिखाई नहीं दिया। 4 वर्ष हो गया, दिखाई नहीं दिया। इससे पहले कम से कम चिट्ठियां लेकर आता था वो, उसके बाद वो चिट्ठियां भी लेकर नहीं आया। शायद 5वें वर्ष हो सकता है। मैं एक बार एक टिफिन सेंटर के बाहर कुर्सियां थी तो वहां बैठकर चाय पी रहा था। एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया, आकर मुझे देखा, दोनों हाथ जोड़कर, सर आप अच्छे हैं, इस तरह कहा। मैं पहचान गया। तुम हो, कैसे हो? कहने से सर मैं बहुत अच्छा हूं, आपकी दया से। इस तरह बोला, मेरी दया से अच्छे हो ये क्या? बहुत समय हो गया तुम्हें देखकर, बहुत पहले आए थे, मेरी नौकरी परमानेंट होना। बोले क्या हुआ? सर उस दिन आपके दिए गए चिल्लर पैसे सब इकट्ठे करके जब ले गया, वो मेरे खर्च के लिए पूरे हुए, मेरे खर्च के लिए, इंटरव्यू फीस के लिए। उस दिन इंटरव्यू में भाग लिया और मैं सेलेक्ट हो गया। उसके बाद मैं लौट कर नहीं आ पाया सर। नॉर्थ इंडिया में मुझे नौकरी मिल गई,
मैं परमानेंट हो गया। फलस्वरूप मैं अपने पत्नी बच्चों का पोषण कर पा रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं हैदराबाद आया, आपके पास आने की आशा किया, लेकिन आज आप दिखाई दिए सर। उस दिन यदि आप वो चिल्लर पैसे नहीं दिए होते तो आज मुझे एक परमानेंट नौकरी नहीं मिली होती। पत्नी बच्चों का पोषण भी मैं नहीं कर पाता। उस दिन आपकी की गई सहायता मेरे परिवार की रक्षा की सर। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर क्या आशा करते हैं जानते हैं? हम जो सहायता कर सकते हैं हमारे शक्ति के अनुसार ही अगर हम कर सकें तो वो कितने संतुष्टि को देता है, कितने आनंद को देता है। एक बार सोचिए, आपको समझ में आए बताता हूं। मान लीजिए आपको बहुत भूख लग रही है, जल्दी से जाकर 3 इडली आप लिए। भूख लग रही है, आधा इडली खाए। इस बीच एक छोटा सा बच्चा आपके पास आकर, मालिक भूख लग रही है, थोड़ा नाश्ता देंगे क्या? वो मांगा। उसे देखकर आप तरस खाए। आपके हाथ में जो बचा हुआ इडली है उसे दे दिए। वो जल्दी से कोने में जाकर जल्दी जल्दी खा रहा है और आपके पास फिर से खरीदने को पैसे नहीं है। और अभी वो जब पेट भर कर खा रहा था उस समय, और आप जाकर गिलास में पानी लेकर जब पी रहे हैं और वो बड़े चाव से जब खा रहा है, आपकी फीलिंग कैसी होगी बताइए। मैं ना खाकर उसे दिया इसलिए वो बेचारा पेट भर खा रहा है, ऐसी संतुष्टि आप में होगी बताइए। हेलो, कैसा होगा? वो संतुष्टि आपको क्या देगी? खुशी देगी। त्याग के साथ किए गए सहायता में अद्भुत आनंद छिपा है। प्रिय भाइयों बहनों, यदि कोई भलाई करना जानता है, यदि ना करे तो उसके लिए वो पाप है। सहायता करना जानकर भी, तुम्हारे पास शक्ति होने पर भी सहायता करने से जो अपने हाथ पीछे हटा लेता है, उसके लिए वो पाप ठहरेगा। प्रियो परमेश्वर कब, कैसे आपके विश्वास को, आत्मिकता को, आपके प्रेम को, आपको और आपकी पवित्रता को जांचेगा पता नहीं। परमेश्वर जब आपको जांचेगा, परखेगा, उस समय आप प्रेम ना बांटने की परिस्थिति में, सहायता ना करने की परिस्थिति में यदि आप होंगे तो आप नुकसान उठाएंगे, कष्टों में पड़ जाएंगे। प्रियो, दाऊद के साथ दाऊद के बहुत से लोग जा रहे थे। दाऊद तो शाऊल के हाथ में पड़ना नहीं है, नहीं तो शाऊल मुझे मार डालेगा सोचकर भाग रहा था। दाऊद के साथ जो दुख में थे, परेशानियों में थे और जो बहुत सी समस्याओं में थे, दाऊद के शरण में आए। दाऊद तुम ही हमारे आधार हो, सहारा हो, ये कहकर दाऊद के शरण में आए। ये दाऊद और दाऊद के साथ जो लोग थे एक दिन किसी नगर के ऊपर युद्ध के लिए गए। इस तरह युद्ध में जाकर जब लौट कर आए, जहां दाऊद था उस नगर में दुष्ट आकर एकदम से आक्रमण करके दाऊद के साथ रहने वाली पत्नियों को, बच्चों को और उनका जो कुछ था लूट कर ले गए। दाऊद और दाऊद के साथ युद्ध करने वाले सब मिलकर जब वापस अपने नगर को आए, पत्नियां, बच्चे, परिवार, सब कुछ दुश्मन आकर लूट कर ले गए। तब दाऊद क्या करना समझ में ना आकर बहुत रोया, चिल्ला चिल्ला कर रोया। इस बीच पत्नी बच्चों को जो खो दिए थे, दाऊद जो हमारा सहारा बनेगा, दाऊद जो हमारी मदद करेगा, सोचकर भरोसा करके जो दाऊद के पास आए थे, वे आज दाऊद के कारण हमारी पत्नियां और बच्चे हमसे दूर हो गए, ये सोचकर सब मिलकर पत्थर उठाकर दाऊद को मारने की कोशिश किए। जिन्होंने दाऊद के पास आकर दाऊद तू ही हमारा आधार है बोले, जब कष्ट आ गया, समस्या आ गई, तो सब मिलकर दाऊद को मारने पत्थर उठा लिए। ये घटना घटी थी। असली में दाऊद की पत्नी हो या उनकी पत्नियां हो, बच्चे हों, उन्हें कौन लेकर गया? कौन लेकर गया किसी को नहीं पता। दाऊद भयानक रूप से रो रहा था। वो कितना रोया बाइबल में एक बात पढ़ेंगे, आइए 4वां वचन। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। 6वां वचन। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा,
क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शौकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। दाऊद ने कहा, मुझे मारकर क्या मिलेगा? मुझे मारने से तुम्हें कोई फायदा नहीं। तुम्हारी जो समस्या है वह मेरी भी समस्या है। समस्या का समाधान करने वाला केवल एक है, वो हमारा परमेश्वर है। आओ हम उस परमेश्वर के पास जाएं, उस परमेश्वर से हम विनती करें। ये कहकर दाऊद अपने परमेश्वर को स्मरण करके हियाव बांधा। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र एब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब एब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। तब दाऊद ने 600 साथी जनों को लेकर बसोर नामक नाले तक पहुंचा। वहां कुछ लोग छोड़े जाकर रह गए। दाऊद तो 400 पुरुषों समेत पीछा किए चला गया, परंतु 200 जो ऐसे थक गए थे कि बसोर नाले के पार न जा सके, वहीं रहे। प्रियो, अभी ध्यान से सुने। कौन उन्हें पकड़कर ले गया, कहाँ ले गए, कोई नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया। वो क्या है कि तुम्हारे पत्नी बच्चों को जिन्होंने पकड़कर ले गया है, उन तक तुम पहुंच जाओगे। तुम्हारे खोए हुए पत्नी और बच्चों को तुम पा लोगे। ये खुशखबरी उन्हें कब मिली? जब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा तब। प्रिय भाइयों बहनों, कृपया सुनिए। पति और पत्नी, कृपया सुनिए। परिवार में समस्या आने से, एक दूसरे की निंदा करने से, एक दूसरे से लड़ने झगड़ने से कोई फायदा नहीं। जब आर्थिक संकट पड़ जाता है, जब नौकरी चली जाती है, जब अचानक कष्ट आ जाते हैं, सोचे नहीं आर्थिक समस्या आ गई या रिश्तेदारों में समस्या आ गई, परिवार चलाना मुश्किल हो गया, बच्चों की पढ़ाई आगे नहीं हो पा रही है। इस समस्या का कारण कुछ भी क्यों ना हो, एक दूसरे को गालियां देने से या एक दूसरे को चीखने चिल्लाने से, एक दूसरे पर दोष लगाने से, निंदा करने से समस्या दूर नहीं होगी। समस्या को दूर करने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर के पास दोनों जाकर, प्रभु हमारे परिवार के ऊपर समस्या आ गई, आर्थिक समस्या आ गई, बीमारी की समस्या आ गई, अपमान हमारे ऊपर आ गया, निंदा हमारे ऊपर आ गई, इससे हम कैसे जय पाएं, बताइए पिता। इस तरह प्रार्थना करने से परमेश्वर उत्तर देगा, सफलता देगा। उतना ही एक दूसरे को कोसने से समस्या दूर नहीं होगी। पत्नी और पतियों, जब आपके परिवार में समस्या घुस जाती हैं, एक दूसरे से झगड़ा करने से आपके घर की समस्याएं घर से बाहर नहीं जाएंगी, तो फिर एक दूसरे से मिलकर घुटने में आकर प्रभु को बताएंगे, तब ही आपकी समस्याओं का समाधान मिलेगा, प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। दाऊद यही किया, यही हमें भी करना है। अभी क्या हुआ बताता हूं, ध्यान से सुने। ये सभी अपने पत्नी बच्चों को खोकर, अपनी धन संपत्ति खोकर कुछ सूझ नहीं रहा था। ऐसी स्थिति में जब वे उस मार्ग से गुजर रहे थे, सड़क के किनारे कोई अभागा बीमार पड़ के अभागी स्थिति में अकेला पड़ा हुआ था। प्रियो, जो दाऊद के साथ थे वे लोग स्वयं कष्टों में थे, परेशानियों में से गुजर रहे थे, दुख उठा रहे थे, परेशान हो रहे थे। उनकी पत्नी बच्चों को कौन ले गया, वे कहाँ हैं या मार दिए गए, कुछ नहीं पता। दुख से आगे जा रहे थे, केवल एक उम्मीद थी कि परमेश्वर उत्तर दूंगा कहा, परमेश्वर हमारे पत्नी बच्चों को वापस दूंगा कहा। ऐसे भरोसे के साथ जब वे आगे बढ़ रहे थे, सड़क के किनारे कोई दिखाई दिया। दिखाई देने से उसे उठाकर वे लोग दाऊद के पास लाए। राजा, ये पता नहीं कौन है, सड़क के किनारे पड़ा था। दाऊद ने क्या कहा जानते हैं? ये व्यक्ति कब भोजन किया होगा क्या पता, बेचारे को पता नहीं क्या हुआ, इससे पहले तुम भोजन दो, बहुत निर्बल लग रहा है, पता नहीं कब ये भोजन किया होगा और ये बीमार दिख रहा है। ये कहकर उनके पास जो भोजन था, उनके पास जो दाख रस था, एक अनजाना व्यक्ति जब कष्टों में था तो दाऊद और उसके लोग उसे भोजन दिए और उसे दाख रस दिए, उसकी प्यास बुझाए। ये सब होने के बाद उसे यहाँ लेकर आओ कहने से उसे लेकर आए। तब दाऊद ने उससे पूछा, सुनो,
क्या हुआ था? सड़क के किनारे क्यों पड़े थे? हमारे लोग तुम्हें लाकर भोजन खिलाए, तुम्हें दाख रस पिलाए, अभी तुम थोड़े ठीक हो। असली में तुम्हें क्या हुआ था? राजा, मैं अपने स्वामी का दास हूं। मैं बीमार पड़ गया इसलिए, मैं निर्बल हो गया इसीलिए, मैं चल नहीं पा रहा था इसलिए मुझे मार कर मैदान में डालकर चले गए। मैं भूख से तड़प रहा था, बीमारी से दुख उठा रहा था। मुझे देखकर आप सहारा देकर, भोजन देकर, दाख रस पिलाकर मेरे प्राण को फिर से स्वस्थ कर दिए राजा। आपको मेरा धन्यवाद। मैं अनजाना होने पर भी आपने मेरी सहायता की। तब दाऊद ने कहा, ठीक है, हमें जो करना था सहायता किए। मेरी एक समस्या है, उसका तुम्हारे पास कोई समाधान होगा। क्या है आपकी समस्या? हम पलाने नगर में रहते हैं। हम दूसरे नगर में युद्ध करके आए, इतने में हमारे पत्नी बच्चों को कोई दुश्मन आकर पकड़ कर ले गए। वे उन्हें कहाँ लेकर गए नहीं पता। शायद तुमने देखा होगा वे हमारी पत्नी बच्चों को कहाँ ले गए। वे इस रास्ते से किस ओर गए होंगे, हमें नहीं पता। इसलिए तुम्हें पता है क्या? कहने से उसने कहा, राजा आप जो पकड़ के ले गए कह रहे हैं ना, हम ही ले गए थे। कौन ले गए? हम ही लेकर गए। वे जो दुष्ट ले गए ना, उनमें मैं भी था। मैं बीमार पड़ गया सोचकर मुझे वहीं पटक दिए। मैं दुश्मन हूं ये ना जानकर आप मेरी भलाई करके मुझे जीवन दिए। उनका पता मेरे पास है, आओ मैं ले जाऊंगा। ये कहकर वो ले गया प्रियो। कहाँ? दाऊद के पत्नी बच्चों को और उन लोगों की पत्नी और बच्चों को जहां ले गए थे उनके पास। कौन ले गया जानते हैं? उस रोड के किनारे पड़ा हुआ वो अपरिचित व्यक्ति। भलाई करने में साहस न छोड़ें। उचित समय में तुम परमेश्वर की ओर से कटनी को काटोगे, ये विश्वास कीजिए। असली में मैं जो कहानी बताए वो है क्या यहाँ? 30 उसके 11वें वचन से। और उसने उसे खाया, तब उसे पानी पिलाया। फिर उन्होंने उसको अंजीर की टिकिया का एक टुकड़ा और 2 गुच्छे किशमिश दिए। और जब उसने खाया तब उसके जी में जी आया। उसने 3 दिन और 3 रात से ना तो रोटी खाई थी और ना पानी पिया था। तब दाऊद ने उससे पूछा, तू किसका जन है और कहाँ का है? उसने कहा, मैं तो मिस्री जवान और एक अमालेकी मनुष्य का दास हूँ, और 3 दिन हुए कि मैं बीमार पड़ा और मेरा स्वामी मुझे छोड़ गया। हम लोगों ने करेतियों की दक्षिण दिशा में और यहूदा के देश में और कालेब की दक्षिण दिशा में चढ़ाई की और सिकलग को आग लगाकर फूंक दिया था। दाऊद ने उससे पूछा, क्या तू मुझे उस दल के पास पहुंचा देगा? उसने कहा, मुझसे परमेश्वर की यह शपथ खा कि तू मुझे न तो प्राण से मारेगा और न मेरे स्वामी के हाथ कर देगा, तब मैं तुझे उस दल के पास पहुंचा दूंगा। जब उसने उसे पहुंचाया तब देखने में आया कि वे सब भूमि पर छिटके हुए खाते पीते और उस बड़ी लूट के कारण जो वे पलिश्तियों के देश और यहूदा देश से लाए थे नाच रहे हैं। इसलिए दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांझ तक मारता रहा, यहाँ तक कि 400 जवानों को छोड़ जो ऊंटों पर चढ़कर भाग गए, उनमें से एक भी मनुष्य न बचा। और जो कुछ अमालेकी ले गए थे वह सब दाऊद ने छुड़ाया, और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया। फिर क्या हुआ? दाऊद ने जो खोया सब कुछ वापस पा लिया। उतना ही नहीं, दाऊद ने सब भेड़ बकरियां और गाय बैल भी लूट लिए। और इन्हें लोग यह कहते हुए अपने जानवरों के आगे हाँकते गए कि यह दाऊद की लूट है। क्या समझ में आया? भलाई करने से क्या हुआ बताइए? बताइए। एक बड़े भलाई को वे वापस पाए। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, भलाई करने की शक्ति होने पर भी यदि आप भलाई नहीं करेंगे तो तुम्हारे जाने बिना ही तुम नुकसान उठाओगे। जो व्यक्ति सहायता पाने के योग्य है आपके पास आकर सहायता मांगने से आप उसकी सहायता न करके हाथ पीछे हटाएंगे तो आप दुख उठाएंगे। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, अनजाने में हम कौन से पाप करते हैं? यदि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना ना करूं तो मैं परमेश्वर के विरुद्ध पापी ठहरूंगा, शमूएल ने कहा।
इसलिए मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा बिना रुके। इस वचन को उस दिन शमूएल ने दिया। प्रियो कलीसिया के रूप में आप इस दीन सेवक के लिए, कलीसिया की सुरक्षा के लिए, कलीसिया की बढ़ती के लिए, सुसमाचार को फैलाने के लिए, सेवकों के परिवार के लिए प्रार्थना करने के द्वारा आप भलाई को मोल लेते हैं। आपके लिए प्रार्थना करने के द्वारा मैं और मेरा परिवार आशीषित होंगे। और उसी समय जो भलाई कर सकते हैं उसे ना करके अगर आप अपने हाथ उठाएंगे तो अपने ही हाथों से पाप को मोल लोगे। सहायता चाहने वाला यदि आपके पास आने से यदि आप कल देखेंगे, परसों देखेंगे, यदि आप कह के उसे लौटा देंगे तो आपके जाने बिना ही आप पाप को मोल ले रहे हैं। प्रियो, हम जो आत्मिक हैं, जाने अनजाने में जो गलतियां करते हैं वो क्या हैं, आज हमने जाना। अंत में प्रियो, एक दिन अससी निवासी फ्रांसिस एक प्रांत में जाकर सेवा कर रहा था। उस प्रांत में सभी कोढ़ी थे। वो कोढ़ियों से बहुत डरता था। उन दिनों कोढ़ की बीमारी को छूत की बीमारी जाना जाता था। डरते थे, उन्हें छूते नहीं थे, उनके वस्त्र भी छूते नहीं थे। गलती से बहता हुआ मवाद यदि लग गया तो कोढ़ की बीमारी हो जाएगी, ऐसे डरते थे। इसलिए उस प्रांत में जाकर सुसमाचार तो सुनाता था, मसीह के प्रेम के विषय में बताता था, लेकिन इन कोढ़ियों को छूता नहीं था, डरता था। उस गांव के और इस गांव के बीच एक सकरा सा रास्ता था। एक दिन ये फ्रांसिस नाम का सेवक उस रास्ते से जा रहा था। सामने से एक व्यक्ति आ रहा था। उस व्यक्ति को देखने से, इस व्यक्ति को सुसमाचार सुनाना है, इस व्यक्ति को गले से लगाना है, इसे गले लगाकर प्रेम से सुसमाचार सुनाना है, इस व्यक्ति को यीशु के त्याग के विषय में बताना है, बहुत से विचार। जब वो पास आया तो मालूम चला कि वो एक कोढ़ी है। जैसे ही उसने देखा कि ये कोढ़ी है, कोढ़ियों से बहुत डरने वाला ये फ्रांसिस जो सेवक था डर गया। हाय, ये कोढ़ी है। मैं तो सामान्य व्यक्ति सोचकर जोर से गले लगाऊंगा सोचा, सुसमाचार सुनाऊंगा सोचा, यीशु का प्रेम बताऊंगा सोचा। अरे, इसे देखने से तो ये कोढ़ी है, कहीं कोढ़ मुझे ना हो जाए, ये सोचकर डर गया। पास आते ही क्या करना है ना जानकर जब परेशान था, उस समय प्रभु ने कहा, इस व्यक्ति से मत डरो। ये कोढ़ की बीमारी से दुख उठा रहा है, परेशान है, इस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है, इसलिए कोई सुधि लेने वाला, सहायता करने वाला नहीं है। जब ये परेशान हो रहा है, दुख उठा रहा है, ऐसे व्यक्ति को तुम्हें मेरा प्रेम दिखाना चाहिए। तुम क्या हाथ पांव मोड़कर, हाय मैं इसके पास बिल्कुल नहीं जाऊंगा, इसे छूंगा नहीं, क्यों कह रहे हो? जाओ। जाकर केवल छूना ही नहीं, उसे जोर से गले लगा लो, उसे चूमो। कहने से ये फ्रांसिस कांपने लगा। प्रियो, कांपते हुए, प्रभु प्रभु, कोढ़ की बीमारी से मुझे डर है प्रभु, कोढ़ियों से मैं डरता हूं। तुम जाओ, जाकर उसे जोर से गले लगाओ, उसे पूरे मन से गले लगाकर, यीशु तुमसे बहुत प्रेम करता है, यीशु तुमसे कितना प्रेम करता है जानते हो, इतना प्रेम करता है कहकर उसे गले लगा लो। जब कह रहा था वो फ्रांसिस हिम्मत करके, मैं इसलिए जी रहा हूं कि प्रभु के प्रेम को बांटूं, प्रभु के प्रेम को दिखाऊं, प्रभु के प्रेम को प्रचार करूं। अगर मैं ही पीछे हटूंगा तो कैसे? ये सोचकर गया, उसे जोर से गले लगाया। मेरे गले लगाने से भी अधिक प्रभु तुम्हें जोर से गले लगा रहा है। प्रभु तुमसे कितना प्रेम करता है जानते हो? तुम्हारे लिए उसने जान भी दे दिया। यीशु तुमसे जान से भी अधिक प्रेम करता है, कहकर जोर से गले लगाया, उसे चूमा, सुसमाचार सुनाया और उसे भेज दिया। वो एक लंबा सा रास्ता था। उस रास्ते के उस पार गांव, इस पार गांव और बीच में रास्ता, चारों ओर खेत। 10 कदम आगे बढ़ाने के बाद निश्चय एक कोढ़ी बहुत खुश हो रहा होगा सोचकर पीछे मुड़कर देखने से, प्रिय भाई और बहनों, वो कोढ़ी दिखाई नहीं दिया। वो कोढ़ी कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह था। चकित होकर कहा, प्रभु, ये कोढ़ी दिखाई नहीं दे रहा है, क्या है? एक कोढ़ी के रूप में जो आया वो मैं था बेटे। उस दिन उसने अपने डायरी में लिख लिया, आज यदि कोढ़ी समझकर अगर मैं उसे गले नहीं लगाता, चूमता नहीं, तो साक्षात मेरे प्रभु यीशु मसीह को चूमने के महान सौभाग्य को खो दिया होता। प्रिय भाई और बहन, यीशु किस रूप में आएगा नहीं जानते,
किसके रूप में आएगा नहीं जानते, किस हाल में आएगा नहीं जानते। जब आपके पास आएगा, मसीह के प्रेम को दिखा पाने वाला, मसीह के सुसमाचार को सुना पाने वाला, मसीह की सहायता को कर पाने वाला जीवन यदि आप में होगा तो कितना अच्छा होगा। क्या पता यीशु किस रूप में आज आपके पास, आपके निकट आ जाएगा। इस तरह जब आएगा, आप मसीह के प्रेम को दिखा ना पाकर शायद हार जाएंगे, या मसीह के प्रेम को दिखाकर जीत कर आगे बढ़ेंगे। आपकी आत्मिकता पर निर्भर है। आइए प्रार्थना करें। हर एक जन प्रार्थना में सहभागी हो। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद स्तुति अर्पण करते हैं, जो भलाई करना जानता है और यदि नहीं करता है तो वो उसके लिए पाप है। जो प्रार्थना करना जानता है, यदि ना करे तो उसके लिए पाप है। जो सहायता करना जानता है, यदि ना करे तो वो उसके लिए पाप है। जो सेवा करना जानता है, अगर सेवा ना करके हाथ पैर मोड़कर यदि बैठ जाए तो वो हमारे लिए हानि है। पिता, सुसमाचार की सहायता करने की शक्ति है, लेकिन सहायता किए बिना चुप रहेंगे तो हमारे लिए हानि है। गवाही दे सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे क्या सोचेंगे तो वो हमारे लिए हानि है। परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना कर सकते हुए भी अगर नहीं करेंगे तो वो हमारे परिवार के लिए हानि है। पिता, जिसे हम कर सकते हैं पर नहीं करते हैं, वो हमारे लिए नुकसान लेकर आता है। इसलिए अब से प्रतिदिन मुझे अपने आप से प्रश्न करना है कि मैं क्या कर सकता हूं, उसे मेरे प्रभु के लिए करना है। अगर ऐसे नहीं करने से वो मेरे लिए पाप ठहरेगा। इस बहुमूल्य संदेश को स्पष्ट रूप से हम तक पहुंचाए, वचन के अनुसार जीते हुए हमारे जीवन को, परिवार को बना सके अनुग्रह कीजिए। पिता, भलाई करना हमसे संभव हो तो, और जो भलाई के योग्य है हमें दिखाई दे तो हम हाथ ना उठाकर जो सहायता कर सकते हैं वो भलाई हम कर सकें, मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। इस डेली डिवोशन के द्वारा आप आशीष पाएं तो अपने मित्रों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। प्रभु आपको आशीष दें। शलोम।